नमस्कार, मैं हूं गिरीश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत। रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर आज फिर से एक किसी अपने साथी को मैंने आमंत्रित किया है जो अपनी बात कहने के लिए आईटीआई टॉक शो पर आए हैं। चलिए, आपका स्वागत है आईटीआई टॉक शो में। और बताइए, आप अपना परिचय बताइए सबसे पहले। सर, मैं सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमें जैसे विकलांग छात्रों को कुछ बोलने का मौका दिया है। सर, मेरा नाम गोप किशोर महतो है और मैं झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से हूँ। हम्म। आप क्या और सरकार से सर मांग हाँ, आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि हम जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं, हम्म। रेलवे हम लोगों के साथ अनदेखा कर रही है सर। हम्म। हमें ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबसे हम्म। पहले तो जब आरपीडब्ल्यू के 2017 का जो नियम था, उससे पहले विकलांग छात्रों का 3 कैटेगरी ही था: हम्म। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हम्म। एचएच हियरिंग वाला और एक हम्म। विजुअल इम्पायर वाला। हम्म। किंतु आरपीडब्ल्यू के 2017 जो सर नया नियम बना, हम्म। इसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी में सर 21 सब कैटेगरी को जोड़ा गया, हम्म। जिसमें ओए मतलब वन आर्म, बीए मतलब बोथ आर्म, ओएल हम्म। मतलब वन लेग, बीएल हम्म। मतलब बोथ लेग। इस तरह हम्म। से सर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सेरेब्रल पल्सी, इस तरह से 21 सब कैटेगरी है सर। हम्म। 21 सब कैटेगरी में अब हमारे साथ ये हुआ कि मैं रेलवे से पोस्ट कंप्लीट एक अप्रेंटिस छात्र हूँ सर। हम्म। जब हमारा रेलवे में अप्रेंटिसशिप हुआ, उस समय में सिर्फ हमें ये प्रेफरेंस में मौका दिया गया था कि हम फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, और उसमें से लोकोमोटर डिसेबिलिटी में सिर्फ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड चूज करने का ऑप्शन था सर। हम्म। परंतु वर्तमान में 21 सब कैटेगरी दे देने की वजह से हम्म। सर इसमें जो रेलवे के द्वारा जो सर दिया गया है पोस्ट पैरामीटर्स पे, हम्म। इसमें सर ओए, बीएल, सेरेब्रल पल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इन सब कैटेगरी वालों को सर ये सब लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन ये हम्म। कैटेगरी वालों को पोस्ट पैरामीटर्स में सर जॉब करने का मौका नहीं दिया गया। हम जब हम्म। फॉर्म भर रहे हैं तो हमें कोई भी सीट चूज करने का मौका नहीं मिल रहा है, और लास्ट हम्म। में फॉर्म सबमिट करने से पहले यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट प्रेफरेंस लिखा रहा है सर। हम्म। तो और सर इस अब मेरा रेलवे से बोलिए बोलिए। मेरा रेलवे से ये कहना है सर, हम जो दिव्यांगजन छात्र हैं, रेलवे सोच रही है सर ओए मतलब वन आर्म अफेक्टेड होता है। इसका हम्म। मतलब ये है कि किसी का सर एक हाथ में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो सकता है, या किसी का एक हाथ नहीं भी हो सकता है। लेकिन सर हम्म। बाय गॉड गिफ्ट या फिर बाय बर्थ बोलिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं सर जो वन आर्म मतलब किसी का हाथ में थोड़ा बहुत बैंड है, या किसी का 6 उंगली है सर, या फिर किसी हम्म। का हाथ थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है सर। हम हम्म। इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन हम्म। रेलवे अपने पोस्ट पैरामीटर्स के अनुसार सर ये सोच रही है कि कोई ओए है मतलब वो उसका एक हाथ नहीं है, बीएल है मतलब उसका दोनों पाँव नहीं है। इस तरह से वो सोच के सर ये सोच रही है कि वो लोग काम कैसे, इसीलिए वो पोस्ट पे सीट प्रेफरेंस नहीं दे रही। लेकिन सर मेरा जो प्रॉब्लम है हाथ का प्रॉब्लम है, और बाय बर्थ प्रॉब्लम है सर। मेरा दोनों हाथ सही है, और मैं छोटा बड़ा थोड़ा सा हाथ है सर, लेकिन मैं अपना पूरा काम सही तरीके से कर सकता हूँ। मैंने रेलवे पे सर पोस्ट कंप्लीट एक अप्रेंटिसशिप किया है, और रेलवे ने जहां भी पोस्ट कंप्लीट एक अप्रेंटिसशिप करा है सर, वर्कशॉप हो गया, सीएनडब्ल्यू हो गया, एसएनटी विभाग हो गया, सब जहाँ पे भारी से भारी काम होता है वहीं पे सर उन्होंने अप्रेंटिसशिप कराया। अगर हम वो काम करने में एलिजिबल सर, तो हमें तो वो काम करने के लिए मौका मिलना चाहिए। सही बात है। अगर अप्रेंटिस करते समय लड़कों से भारी काम करवाया गया इनसे, तो ये तो बाय डिफॉल्ट लड़कों को जो है तो पोस्ट पर लेना चाहिए। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। जी कल भी सर। एक ब्रदर आया था, तो इस पर तो रेलवे के अधिकारियों, जी आप सर। लोगों ने क्या किया? आप अपने स्तर से क्या किया, ये जानना चाहता हूँ। सर हमने अपने स्तर से सर रेलवे को उसके ऑफिशियल साइट पे मेल भेजा है, लेकिन हम्म। उसका कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया। हमने सर हम्म। आरटीआई डाला है, हम्म। आरटीआई आरटीआई का भी माध्यम से कोई रिप्लाई नहीं आया सर। और किसी अधिकारी से आप लोगों ने संपर्क किया क्या, जहां से आपने अप्रेंटिसशिप किया है? वहां के अधिकारियों से आपने सर बात हमने किया? सर हमने अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन हाँ। उनका कहना था कि पहले जब इस तरह से होता था तो रेलवे पे सिर्फ ओएच कैटेगरी आता था और खुद पेडिग्री हैंडीकैप।
उसका मतलब ही होता है सर आप चलने फिरने में असमर्थ हैं, और आपका हाथ में रहे चाहे रीढ़ की हड्डी में रहे चाहे पाँव में प्रॉब्लम रहे, कुछ भी कैटेगरी रहे, आप ओएच अगर सिलेक्ट कर देते हैं तो उसमें से डॉक्टर आपका चेक करते हैं और उस अनुसार अगर आप काम करने लायक हैं तो काम में आपको रख लिया जाता था। बट अभी जो सर सब कैटेगरी दिया है इसमें ओए ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये उसको प्रेफरेंस पे उसको डालने पे हमें सीट प्रेफरेंस नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो रही है हमारे साथ कि हम काम कर सकते हैं, हम रेलवे के हर काम भारी से भारी काम कर सकते हैं सर। 35 किलो अगर वजन उठाने भी बोले तो मैं 35 किलो वजन उठा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सर्टिफिकेट के अनुसार और पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार अगर देखूं तो मैं काम करने के लिए रेलवे के अनुसार अभी एलिजिबल नहीं हूँ। अब मेरा मानना यह है सर कि अगर रेलवे को अगर इसी तरह ही करना था तो उन्होंने अभी भी जो पटना से अप्रेंटिसशिप निकला है या अभी भी रेलवे जो सर अप्रेंटिसशिप निकाल रही है उसके पोस्ट पैरामीटर्स पे वो लोग हाथ से जिनका भी जो प्रॉब्लम हो या बॉडी पे या हड्डी पे जिनका भी जो भी प्रॉब्लम हो सर उन लोग को अप्रेंटिसशिप तो करा रही है। फिर अगर अप्रेंटिसशिप करा रही है तो जॉब में सीट प्रेफरेंस में क्यों नहीं दे रही सर? हाँ, नहीं तो फिर अप्रेंटिसशिप ही नहीं करवाते आप, पहले आप बंद कर देते। अगर जब आप अप्रेंटिसशिप करवा रहे हैं तो फिर बाकी चीजों के लिए क्यों एलिजिबिलिटी नहीं कर रहे हैं? बड़ी बात कह रहे हो हाँ आप। सर, और अभी भी सर अगर रेलवे का अगर अभी कुछ ही दिन पहले 2-4 दिन पहले अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन निकला है, अगर आप पटना से निकला वो पटना बोर्ड वाले अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आप अगर देखेंगे सर तो उसमें ओए बीए ओएएल सबको मौका मिला है सर अप्रेंटिसशिप करने के लिए। सरकार सर स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, ठीक है, तो जब आप स्किल डेवलपमेंट हम जैसे दिव्यांग छात्रों को सर करा रहे हैं तो हमें बड़ी आशा के साथ हम लोग सर स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं और दिव्यांग होते हुए भी स्किल डेवलपमेंट हो रहे हैं, फिर हमें जॉब पे मौका क्यों नहीं दिया जा रहा सर? हम एग्जाम लिखना चाहते हैं, हम भी काम करना चाहते हैं सर, हमें अपना हक चाहिए सर। तो तुम लोगों ने एक चीज हमको ये चीज समझा दो कि जो पटना के अप्रेंटिसशिप के डायरेक्टर होंगे या प्रिंसिपल होंगे या अधिकारी होंगे, तो उनसे संपर्क किए हो आप लोगों ने? अपनी शिकायत वहां दर्ज करवाए हो लिखित में क्या? सर शिकायत तो की है लेकिन रिप्लाई कुछ आ रहा ही नहीं है। नहीं नहीं और नहीं, एक पटना में ही नहीं नहीं सर, नहीं ऑल नहीं नहीं नहीं, मेरी एक बात सुनिए। आप वहां शिकायत करिए लिखित में, आज ही करिए या कल करिए, और एक कॉपी लिखित में जी जमा सर। करवाने के बाद एक कॉपी आप प्लीज मेरे को दे दीजिए, है ना? जी सर। ताकि मेरे और पास देखो क्या और- है, देखो क्या है कि न्यूज चैनल की एक मर्यादा होती है, उसके पास कोई शिकायत कर दिया तो ऐसे नहीं होता है। अगर लिखित में आप जी उनको सर। दिए हैं और उसकी कॉपी देंगे ना, तो हम फिर अपने जी आधिकारिक सर। चैनल के मेल से पूछेंगे। और अभी हम रेलवे को, कल जी एक सर। लड़के ने किया था तो अभी हमने रेलवे को भी भेजा है। तो प्लीज ये आप लोग जी जितने सर। लड़के हैं तो कल पटना में जहां पे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वहां के, जैसे अप्रेंटिसशिप कर ही रहे तो वहां तो जानते हैं आप, तो वहां जाइए, आवक जी जावक सर। में बकायदे दीजिए और रिसीविंग लीजिए, फिर मेरे को दीजिए। हाँ बताइए जी आप, सर। बताएं। और सर मेरा ये बोलना है रेलवे जो अप्रेंटिसशिप निकाल रही है ऑल इंडिया पे निकालती है सर। और ऐसे सर मैं अकेला ही कैंडिडेट नहीं हूँ, ऐसे ऑल इंडिया में बहुत सारे कैंडिडेट है सर जिनका जीवन अभी अंधकार में ही है सर। वो लोग जिनका हाथ से थोड़ा भी प्रॉब्लम है, बाय बर्थ है, जिनका थोड़ा भी बैंड है, वो लोग ओए का ऑप्शन से सिलेक्ट करके वो लोग सर जॉब के लिए अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे में, बहुत सर सारे लोग हैं। रेलवे ने मल्टीपल डिसेबिलिटी को मौका दिया है सर। मान लीजिए सर किसी कोई एक ब्लाइंड है और उसका एक पाँव नहीं है तो वो भी सर जॉब के लिए भर सकता है, लेकिन बाय द वे सर हम लोग का अगर थोड़ा बहुत बर्थ पे है लेकिन हाथ में सर प्रॉब्लम है तो हम लोग सर फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं। रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया, ट्रेनिंग किया, भारी से भारी काम किया सर, लेकिन हम लोग अभी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। बताइए साहब, ये हाल है हमारे देश के। स्किल डेवलप कर रहे हैं जो छात्र, कर रहे हैं आईटीआई किए, अप्रेंटिसशिप किए, और इस आशा से किए कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती पर आएगी तो उनको एलिजिबिलिटी मिलेगी और नौकरी करेंगे। तो रेलवे मंत्रालय सोया हुआ है, सरकार भी सोई हुई है, और बात जो है तो बड़ी बड़ी कर रही है कि हम दिव्यांगों के लिए ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढेकाना कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत पर देखा जाए तो साहब कुछ भी नहीं है। अब लड़के जो है तो आईटीआई टॉक शो के चैनल पर आकर के सरकार की पोल खोलने लगे हैं,
सरकार की सिस्टम की पोल खोलने लगे हैं। रेलवे की जो बातें छुप जाती थी साहब, वो अब सामने आने लगा है। ऐसे नौजवानों का मैं स्वागत करता हूं कि चैनल पर आकर के अपनी बात रखें और सरकार तक ये चीजें ले आए। लड़िएगा साहब तभी पाइएगा, लड़ेंगे नहीं ना तो कुछ नहीं पाएंगे। और बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? चलिए और बताइए आप अश्वनी वैष्णव से क्या कहने चाहते हैं? डायरेक्ट उनके मेल पर भेजूंगा, मैं मोबाइल के मैसेज पर भी भेजूंगा। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं रेलवे सर मैं मंत्री ये जी। कहना चाहता हूँ सर मैं ये कहना चाहता हूँ रेल मंत्री जी से कि हम्म। आपने हमें दिव्यांगजन छात्रों से जब अप्रेंटिसशिप करवाया है और हमने अप्रेंटिसशिप में भारी से भारी काम करके सर एलिजिबिलिटी करके मैंने उस काम को अगर हम लोगों ने पूरा किया है तो सर हमें एक बार मौका जरूर दे। हम अपना जितना संपूर्ण कार्य है वो पूरी अच्छी तरह से कर सकते हैं सर। हमें पोस्ट प्रिफरेंस का मौका दिया जाए। आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं सर। स्किल डेवलपमेंट हम लोग बड़ी मुश्किल से दिव्यांगजन छात्र होते हुए भी हार नहीं मान के सर इसे किए हैं और आगे भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें मौका दिया जाए सर। ओपन कैटेगरी से नहीं सर, हम स्किल डेवलपमेंट वाले हैं। आपने नोटिफिकेशन पे इसे कहीं मेंशन नहीं किया है। अगर नॉर्मल कैंडिडेट की तरह अगर सर फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो बाद में आप ही हमसे सवाल पूछेंगे कि आप पीडब्ल्यूडी छात्र होते हुए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी शो क्यों नहीं किया। इसीलिए सर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हम शो जब कर रहे हैं तो हमें सीट प्रेफरेंस का मौका नहीं दिया जा रहा था। इसीलिए सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ हमारा समाधान जल्द से जल्द करे। आज 6 तारीख हो गया सर, बहुत कम समय है हमें फॉर्म अप्लाई करने का। 22 तारीख लास्ट डेट है। हम लोग बहुत चिंता में है, सामंजस्य में सर कि हम लोग किस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करें बोल के। क्योंकि सर ओपन भर्ती अगर सिर्फ ओबीसी से भर देते हैं तो बाद में मेडिकल इशू होगा सर। और पीडब्ल्यूडी से हम लोग का ओए, बीएल, सेरेब्रल पल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, अन्य बहुत सारे कैटेगरी है सर जिनको आप सीट प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं सर, सभी दिव्यांगजनों को आप समान मौका दे, समान दृष्टिकोण से देखे सर। अगर आप ब्लाइंड वाले और मल्टीपल डिसेबिलिटी में जो ब्लाइंड है सर और जिनका एक पाँव नहीं है या एक पाँव में प्रॉब्लम है, उनको आप मौका दे सकते हैं। तो फिर सर हम तो बाई बर्थ प्रॉब्लम वाले हैं, हमारा दोनों हाथ सही है, फिर आप हमें मौका क्यों नहीं दे रहे सर? आपने नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया सर कि जो सीसीए वाले हैं और पीडब्ल्यूडी वाले छात्र हैं कम से कम उनको मौका दिया जाए बोल के। आप नोटिफिकेशन में मेंशन भी कर सकते हैं। अगर ठीक है आप ओपन कैटेगरी वालों को मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम तो सर ट्रेनिंग पास आउट है सर, हमने उस काम को किया है, मैंने उस काम को सर पास किया हूँ। तो फिर मुझे तो ये मौका मिलना चाहिए सर। हमें कम से कम ये दर्शाया जाए कि जो सीसीए प्लस पीडब्ल्यूडी छात्र है वो ओपन कैटेगरी से भरे चाहे जिस कैटेगरी से भरे, ये काम करने के लिए एलिजिबल है सर। हमें एलिजिबिलिटी मिलना चाहिए सर। भारत में जब है और आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारा सर दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए सर। हमें हमेशा और सबके साथ, मैं सिर्फ अपने कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, इसमें बोथ लेग वाले हैं सर, वन आर्म वाले हैं सर, सेरेब्रल पल्सी वाले हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले हैं, ऐसे बहुत सारे सब कैटेगरी है सर जिनको मौका नहीं मिला है। आप सबके साथ न्याय कीजिए सर ताकि सबको समान जीने का अधिकार जो हमारा संविधान करता है उसमें हमें उस आधार पर चलने के लिए मौका मिल सके और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके सर। क्योंकि हमें बहुत कष्ट और पीड़ा झेलना पड़ता है सर। समाज में भी आप जानते हैं हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है। एक यही आशा है और यही आशा को लेकर सर हमने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ सर हमें मौका दिया जाए। मैं यहाँ एक चीज कहना चाहता हूं कि समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। ये दिव्यांग हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने कुछ किया है, ठीक है ना? ये दिव्यांग हैं, समाज में भी इनको बराबरी का हक मिलना चाहिए और बराबरी का हक मिलना ही चाहिए किसी भी हालत में। रेलवे मंत्रालय अश्विनी वैष्णव से मैं ये कहना चाहता हूं कि आईटीआई टॉक्सो चैनल है, देखिए साहब लड़के कैसे आवाज उठा रहे हैं और आप तक आवाज में हम पहुंचाएंगे। नोटिफिकेशन में सुधार करिए और जो भर्ती है उस भर्ती में भी जगह करिए। आज मैं आपको यह भी बता दूं कि आईटीआई वालों के लिए, टेक्निकल जॉब के लिए भर्ती को बढ़ा दीजिए और नॉन टेक्निकल को भी बढ़ा दीजिए या फिर आधे आधे कर दीजिए। लड़कों की बात को सुनिए रेलवे मंत्री जी, आप इस देश के आईएएस हैं, आईएएस रेल मंत्री हैं और ये आपसे बड़ी आशा कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों में आपकी गिनती होती है, 8वीं या 9वीं या 10वीं पास रेल मंत्रालय आपके पास नहीं है।
देश में रेल मंत्रालय का काम है सबसे बड़ा जॉब देना। लड़के आशा भरी निगाहों से आपको देखते हैं। समझिएगा साहब, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा इन लड़कों का दर्द, सुनिएगा इन लड़कों का दर्द, आप सुनिएगा। चलिए आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम निकाल करके ITI टॉक शो चैनल पर आए और अपनी बात रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।